बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अदबिल क़ाज़ी। काजी के औसाफ और आमाल का बयान। अदब के माना लुगत में काबिले तारीफ खसलत, अच्छा तौर तरीका या सलीका। उसकी जमा आती है आदाब। यहाँ उन्वान में इससे मुराद वो औसाफ हैं जिनका काजी में होना जरूरी है या अफजल है। इसी तरह वो आमाल भी मुराद हैं जो काजी की मनसबी जिम्मेदारी में शामिल हैं। इन दो चीजों का बयान इस उन्वान के तहत फुक़हा फरमाते हैं। चुनांचे मुतअद्दिद फुक़हा ने इन औसाफ़े क़ज़ा और आमाल क़ज़ा के बयान के लिए ये उन्वान कायम किया। गोया इस्लाम में अदालत और मुक़द्दमात के फैसले का जो इस्लामी निज़ाम सिस्टम कायम किया गया है, उस निज़ामे क़ज़ा से मुताल्लिक़ जो अहकाम व मसाइल शरीयत में मौजूद हैं, उनका बयान इस उन्वान के तहत किया जाता है। जी। क़ाल वला तस्रिहु विलायतुल क़ाज़ी हत्ता यज्तमिअ फ़िल मुवल्ला शराइतुश शहादति व यकून मिन अहलिल इज्तिहादी। अम्मा अल-अव्वल फ़लिअन्न हुक्मल क़ज़ा'i युस्तक़ा मिन हुक्मिश शहादति लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिन बाबिल विलायति फ़कुल्लु मन कान अहलन लिश-शहादति यकूनु अहलन लिल-क़ज़ा'i वमा युश्तरतु लिअहलिय्यतिश शहादति युश्तरतु लिअहलिय्यतिल क़ज़ा'i वल-फ़ासिक़ु अहलुन लिल-क़ज़ा'i हत्ता लौ क़ुल्लिद यसिह्हु इल्ला अन्नहु ला यंबग़ी अन युक़ल्लद कमा फ़ी हुक्मिश शहादति फ़इन्नहु ला यंबग़ी अन यक़बल अल-क़ाज़ी शहादतहु वलौ क़बिल जाज़ इंदना वलौ कान अल-क़ाज़ी अदलन फ़फ़ुस्सिक़ बिअख़्ज़ि रिश्वति औ ग़ैरिही ला यनअज़िलु व यस्तहिक़्क़ु अल-इज़्ला वहाज़ा हुवा ज़ाहिरुल मज़हबि व अलैहि मशाइख़ुना रहिमहुल्लाह। वक़ाल अश-शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि अल-फ़ासिक़ु ला यजूज़ु क़ज़ाउहु कमा ला युक़बलु शहादतुहु इंदहु। वअन उलमाइना अथ-थलासति रहिमहुल्लाह फ़ी अन-नवादिर अन्नहु ला यजूज़ु क़ज़ाउहु। वक़ाल बअदुल मशाइख़ इज़ा क़ुल्लिद अल-फ़ासिक़ु इब्तिदाअन यसिह्हु वलौ क़ुल्लिद व हुवा अदलुन यनअज़िलु बिल-फ़िस्क़ि लिअन्न अल-मुक़ल्लिद इअ्तमद अदालतहु फलम यकुन राज़ियन बितक़लीदिही दूनहा। वहल यस्लुहु अल-फ़ासिक़ु मुफ़्तियन? क़ील ला लिअन्नहु मिन उमूरि द्दीन व ख़बरुहु ग़ैरु मक़बूलिन फ़ी द्दियानाति। वक़ील यस्लुहु लिअन्नहु यज्तहिदु अल-फ़ासिक़ु हिज़ारन अन निस्बति इला अल-ख़ता'i। सबसे पहले ये मसला बयान किया गया कि मनसबे क़ज़ा की अहलियत और सलाहियत के लिए किन औसाफ का होना शर्त है। इस सिलसिले में
आप हजरात को ये ज़हन नशी रखना चाहिए कि यहां शराइत की दो किस्में हैं, शराइत जवाज और शराइत औलवियत यानी अफजलियत। शराइत जवाज मनसब क़ज़ा के लिए वही औसाफ हैं जो जवाज़े शहादत के लिए शर्त है, और जवाज़े शहादत के लिए जो औसाफ शर्त हैं उनमें से पहला वस्फ है मुसलमान होना, मुसलमान के हक में। दूसरा वस्फ है आज़ाद होना। तीसरा वस्फ है आकिल होना। चौथा वस्फ है बालिग होना। पांचवा वस्फ है देखने वाला, सुनने वाला और बोलने वाला होना। ये जवाज़े शहादत के लिए शराइत है। इनमें से एक भी वस्फ फौत हो तो उसकी शहादत जायज नहीं। तो यही शराइत जवाज़े क़ज़ा के लिए है कि उसी शख्स को काजी मुकर्रर किया जाएगा जिसमें ये तमाम औसाफ मौजूद हों। और शराइत की दूसरी किस्म है शराइत औलवियत। उनमें पहला वस्फ है आदिल होना, यानी दीनदार, परहेजगार, मोतबर होना। आदिल होने से मुराद दीनदार, परहेजगार और मोतबर होना, यानी सच्चा होना, मोतबर होना। दूसरा औलवियत का वस्फ है मुज्तहिद होना। बाज हजरात के नजदीक मुज्तहिद होने का वस्फ ये शरायत जवाज में से है, लेकिन सही कौल के मुताबिक मुज्तहिद होने का वस्फ ये शरायत औलवियत में से है। बहरहाल अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने मतन में इख्तिसार के साथ ये फरमाया है कि वला तसिहु वलायतुल काजी। यहां वलायत से मुराद तकर्रुर, काजी का तकर्रुर सही नहीं होता है यहां तक के नामजद काजी में, मुअल्ला से मुराद वो शख्स जिसको क़ज़ा के लिए नामजद किया गया, यहां तक के नामजद शख्स में जमा हो जाएं शहादत के तमाम शराइत और वो इज्तिहाद का अहल हो, यानी मुज्तहिद भी हो। इसकी साहिब हिदाया ने तफसील फरमाई। पहले शरायत शहादत की दलील बयान फरमाई, फिर जो आदिल होना और मुज्तहिद होना शरायत औलवियत है उसकी भी तफसील फरमाई। अम्मल अव्वल, बहरहाल अव्वल यानी शरायत शहादत का नामजद काजी में जमा होना,
तो इसलिए कि क़ज़ा का हुक्म हासिल किया जाता है शहादत के हुक्म से, क्योंकि इन दोनों में से हर एक शरई वलायत के कबील से है। और वलायत की तारीफ है तनफीजुल कौली अलल गैर, फैसले को, अपनी बात को दूसरे पर नाफिज करना यानी लाजिम करना। शाहिद जब शहादत देता है तो वो अपने बयान और कौल को मुद्दा अलैह पर नाफिज करता है। इसी तरह उस शहादत की बुनियाद पर काजी जो हुक्म और फैसला सादिर करता है वो अपने कौल को मुद्दा अलैह पर लाजिम करता है या मुद्दाई पर लाजिम करता है। तो बस शहादत भी वलायत के कबील से हुई और क़ज़ा भी वलायत के कबील से, यानी अपने कौल को गैर पर नाफिज करने के कबील से। तो जो औसाफ जवाज़े शहादत के लिए शर्त होंगे वही जवाज़े क़ज़ा के लिए भी शर्त होंगे। ये दलील का हासिल है। फ़कुल्लु मन कान अहलन लिशहादा, बस हर वो शख्स जो गवाही का अहल हो औसाफ़े मतलूबा के जमा होने की वजह से, तो वो शख्स मनसबे क़ज़ा का भी अहल होगा। वमा युश्तरतु ले अहलियति शहादा युश्तरतु ले अहलियतिल क़ज़ा, ये बअल्फाज़े दिगर उसी मफ़हूम को बयान किया गया। और जो औसाफ शहादत की अहलियत के लिए शर्त होंगे, इनकी तफसील आपके सामने जिक्र की गई, वो औसाफ अहलियत क़ज़ा के लिए भी शर्त होंगे। मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हमारे अहनाफ के नजदीक अदालत यानी दीनदार, परहेजगार, मोतबर होना, ये औलवियत की शर्त है शहादत में और क़ज़ा में। यही वजह है कि काजी ने अगर फासिक यानी बदकार और गुनहगार गैर मोतबर आदमी की शहादत पर फैसला कर दिया तो वो फैसला अहनाफ के नजदीक नाफिज किया जाएगा शरअन। हाँ, अलबत्ता काजी के लिए मुनासिब नहीं है कि वो फासिक की शहादत पर फैसला करे, क्योंकि गवाह का आदिल होना बहरहाल औलवियत की शर्त है। तो इस वजह से काजी को तवक्कुफ करना चाहिए फासिक की गवाही पर फैसला करने में और तहकीकात मजीद करनी चाहिए। लेकिन अगर उसने फैसला सादिर कर ही दिया तो वो नाफिज हो जाता है। उसी तरह मनसबे क़ज़ा के लिए भी काजी मुकर्रर करने वाले अमीर के लिए मुनासिब नहीं है कि वो किसी फासिक यानी गैर मोतबर बदअमल को काजी मुकर्रर करे। लेकिन अगर किसी फासिक को काजी मुकर्रर कर ही दिया तो वो तकर्रुर शरअन सही होगा और वो काजी जो फैसले सादिर करेगा वो फैसले शरअन नाफिज होंगे। वल फासिकु अहलुन लिल क़ज़ाई, और फासिक यानी गैर मोतबर शख्स जो बदकार बदअमल मारूफ हो, अहलुन लिल क़ज़ाई मनसबे क़ज़ा का अहल है यानी फी नफ्सी। हत्ता लो कुल्लिदा, यहां तक के अगर उसको काजी मुकर्रर किया गया तो यसीह हो, यह मुकर्रर करना सही होगा। इल्ला अन्नहु ला यंबगी अन युक़ल्लदा,
लेकिन मुनासिब नहीं है कि उसको काजी मुकर्रर किया जाए। कमाफी हुक्मी शहादा, जैसा कि शहादत के हुक्म में है कि मुनासिब नहीं है कि काजी फासिक की शहादत कबूल करे, लेकिन अगर उसने कबूल कर लिया तो हमारे नजदीक जायज है। उसके बाद इसी से मुताल्लिक एक दूसरा मसला आता है कि काजी आदिल यानी दीनदार परहेजगार मोतबर शख्स को मुकर्रर किया गया था, लेकिन तकर्रुर के बाद उसने गुनाह और बदअमली का इर्तिकाब किया। मसलन रिश्वत ली और पकड़ा गया, जिनाकारी बदकारी में मुलव्विस पाया गया, शराब नौशी साबित हुई, तो अब तो फासिक हो गया। तो क्या फिस्क साबित होते ही अज खुद वो माजूल हो जाएगा? तो उसका जवाब जाहिर है कि माजूल अब खुद नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहां फासिक भी कज़ा का अहल है, तो इसलिए फिस्क के बावजूद भी वो काजी बाकी रहेगा, लेकिन माजूली का मुस्तहिक हो जाएगा कि अगर इसको बुनियाद बनाकर अमीर उसे माजूल कर दे तो ये माजूल करना हक बजानिब होगा, क्योंकि इसकी वजह से वो माजूली का मुस्तहिक हो जाता है, अगरचे अभी माजूल अज खुद नहीं होता। वलौ कानल काजी अदलन, और अगर काजी आदिल था, फफसका बेअख्ज़ि रिश्वा वगैरह, फिर वो फासिक हो गया रिश्वत लेने की वजह से या इसके अलावा किसी और गुनाह के इर्तिकाब की वजह से, तो वो खुद से माजूल नहीं होगा, अलबत्ता माजूली का मुस्तहिक हो जाएगा। लिहाजा अमीर के लिए इस बुनियाद पर उसे माजूल कर देना सही होगा। वहादा हुआ ज़ाहिरुल मज़हब, और यही अहनाफ के यहां ज़ाहिरुल मज़हब है। व अलैहि मशाइखुना रहिमहुमुल्लाह, और इसी ज़ाहिर मज़हब पर हमारे मशाइख रहिमहुमुल्लाह का अमल भी है। वक़ाल शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह इमाम मालिक, इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह, इन अकाबिर का मसलक ये है कि फासिक वो न शहादत का अहल है और न मनसबे क़ज़ा का अहल है, इसलिए किसी फासिक को काजी बनाना सिरे से जायज ही नहीं है। अल-फासिक़ु ला यजूज़ु क़ज़ाउहु कमा ला युक़बलु शहादतुहु इंदहु, फासिक का काजी बनना जायज नहीं है जैसा कि उसकी गवाही कबूल नहीं की जाती है उनके नजदीक। उसके बाद खुद उलमाए अहनाफ से एक रिवायत शवाफे के मुताबिक मनकूल है, जो नवादिर की रिवायत है कि हमारे इन उलमा के यहां भी फासिक का काजी बनना जायज नहीं है, इसलिए उसको काजी बनाया गया, तो वो शरअन मुतबर नहीं होगा। वान उलमाइन सलासा रहिमहुमुल्लाह, और हमारे उलमाए सलासा रहिमहुमुल्लाह से नवादिर में मनकूल है कि उसका यानी फासिक का काजी बनना जायज नहीं है, जैसा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और जमहूर का मसलक है। वक़ाल बाज़ुल मशाइख, और बाज मशाइख ने तफसील बयान फरमाई कि अगर अमीर ने इब्तिदाअन फासिक को जानते बूझते काजी बना दिया तो वो काजी हो जाएगा और उसके किए हुए फैसले शरअन नाफिज होंगे, इसलिए कि काजी बनाने वाले अमीर ने उसके फिस्क को नजरअंदाज करके उसकी सलाहियत क़ज़ा को तरजीह दी और उसकी बुनियाद पर उसे काजी बनाया।
तो वो उस पर कायम रहेगा। लेकिन अगर आदिल और मोतबर शख्स को काजी मुकर्रर किया था, उसकी अदालत पर भरोसा और एतमाद और इत्मीनान करके बाद में उसका फिस्क जाहिर हुआ और उसने फिस्क का इर्तिकाब कर लिया, तो अब ये मशाइख फरमाते हैं कि अब वो माजूल हो जाएगा, क्योंकि बनाने वाले अमीर ने यहां उसकी अदालत पर एतमाद करके उसे काजी बनाया था, और जब वो बुनियाद अदालत की उससे फौत हो गई और वो फासिक जाहिर हो गया, तो अब उसका एतमाद अमीर का उस पर बाकी नहीं है, इसलिए वो माजूल हो जाएगा। और बाद मशाइख ने फरमाया कि जब फासिक को इब्तिदाअन उसके फिस्क के बावजूद काजी मुकर्रर किया जाए तो ये सही होगा, और अगर किसी को काजी बनाया जाए दरहाल के वो आदिल हो तो वो माजूल हो जाएगा फिस्क के इर्तिकाब की वजह से। लिअन्नल मुक़ल्लिद इअतमद अदालतहु, इसलिए कि काजी बनाने वाले अमीर ने, यहां मुक़ल्लिद से अइम्मा की तक़लीद करने वाले लोग मुराद नहीं है, वो अमीर मुराद है जिसने मनसबे क़ज़ा सुपुर्द किया, उसको कहते हैं मुक़ल्लिद, और जिसको सुपुर्द किया गया बनाया गया वो मुक़ल्लद कहलाता है। इसलिए कि काजी बनाने वाले अमीर ने भरोसा किया उसकी अदालत पर, फलम यकुन राजियन बेतक़लीदिही दूनहा, बस वो राजी नहीं हुआ उसे काजी बनाने पर अदालत के बगैर, इसलिए जैसे उसकी अदालत मजरू होगी वैसे ही वो क़ज़ा से बरतरफ हो जाएगा, माजूल हो जाएगा। अब चूंकि काजी ही के मानिंद मुफ्ती है, फर्क इतना है कि काजी का जो फैसला है वो लाजिम हो जाता है और मुफ्ती का जो बताया हुआ फतवा होता है वो सिर्फ रहनुमाई होती है दीनी एतबार से। लेकिन जिस तरह काजी फैसला करता है दूसरे पर, उसी तरह मुफ्ती भी दीन का मसला बताता है दूसरे को। तो इसलिए यहां सवाल साहिब हिदाया ने कायम किया, वहल यसलुहुल फासिकु मुफ्तियन, और क्या फासिक गैर मोतबर बदअमल इंसान मुफ्ती के लायक है कि उसको मनसबे इफ्ता पर फायज किया जाए? तो इसमें मशाइख का इख्तिलाफ है। क़ील ला, कहा गया है कि नहीं, कोई इफ्ता के लायक नहीं है। लिअन्नहु मिन उमूरि दीन, इसलिए कि फतवा और मसला बताना, इफ्ता का काम दीन के मामलात में से एक मामला है, और फासिक की खबर दीनी मामलात में मकबूल नहीं होती, इसलिए दीन के अहकाम व मसाइल में इस फासिक मुफ्ती का फतवा मुतबर नहीं होगा, लिहाजा उसको नहीं बनाया जाए, फायदा कुछ नहीं होगा उससे। वकीला यसलुहु, और कहा गया है कि फासिक मुफ्ती के लायक है, उसको मुफ्ती मुकर्रर किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि अमली एतबार से तो वो गफलत, सुस्ती, काहिली की वजह से फासिक है, नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला होने की वजह से फासिक है, लेकिन इल्मी एतबार से वो मसाइल बताने और फतवा देने में तफ्तीश और तहकीक करता है ताकि लोग उसकी बदनामी और रुसवाई न करें गलत मसला बताने की वजह से। इसलिए उसको मुफ्ती बनाया जाए तो लोगों को गुमराह करने का इसमें कोई एहतमाल नहीं है, बरखिलाफ जाहिल के। जाहिल कितना ही बड़ा आबिद जाहिद क्यों ना हो, उसको मुफ्ती बनाया नहीं जा सकता है, वो गुमराह करेगा। वकील यसलुहु, और कहा गया है कि वो इफ्ता के लायक है, लिअन्नहु यज्तहिदुल फासिकु, इसलिए कि फासिक मेहनत करता है, पूरी तहकीक करता है मसाइल के बयान में, हिज़ारन अन निस्बत इलल खता, गलती की तरफ निस्बत से
बचने के लिए, अगरचे अमलन वो कमजोर है, दीनी जिहद उसकी नाकिस है। हमारे जमाने में अक्सर उलमा का यही हाल है कि दीनी जिहद, अमली जिहद अगरचे नाकिस या कमजोर है, लेकिन मसला बताने में वो खयानत या तसाहुल से काम नहीं करते। अक्सर, मैं ये कुल्ली बात नहीं कर रहा हूं, अमूमन हाल यहां पहुंच चुका है, इसलिए इस पर अमल के अलावा कोई चारा नहीं होगा जी। वअम्मा الثاني فالصحيح أن أهلية الاجتهاد الشرط الأولوية فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وهو يقول إن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون العلم، ولنا أنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره، ومقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقه وينبغي। और बहरहाल दूसरा मसला कि काजी मुजतहिद भी होना चाहिए, यानी पेश आमदा नए मसाइल का शरई हुक्म इस्तेमाल करने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए। तो इस बारे में हमारे अहनाफ के यहां इख्तिलाफ है। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि ये भी जवाज की शर्त है कि इसके बगैर किसी को काजी बनाना जायज नहीं होता, लेकिन ये मरजूह और ज़ईफ कौल है। इस्लामी तारीख बताती है कि बहुत से गैर मुज्तहिद हजरात को सलफ ने काजी बनाया और कबूल किया। इसलिए सही कौल ये है कि ये इज्तिहाद की शर्त औलवियत की शर्त है, जैसे अदालत की शर्त भी औलवियत ही की शर्त है हमारे अहनाफ के नजदीक। फस्सहीह अन्न अहलियत अल-इज्तिहादी शर्तुल औलविय्या, तो सही कौल ये है कि इज्तिहाद की अहलियत और सलाहियत औलवियत यानी अफजलियत की शर्त है कि ऐसे शख्स को काजी बनाना औला और अफजल है। फअम्मा तक़लीदुल जाहिल, जो आलिम गैर मुज्तहिद हो, यानी जिसमें अख्ज़ो इस्तिंबात की सलाहियत न हो, वो हमारे मुज्तहिद फुक़हा की जबान में जाहिल है। उनके यहां इल्म का मेयार ये है कि दीन का आलिम अख्ज़ो इस्तिंबात का भी माहिर होना चाहिए, तब वो उनकी इस्तिलाह में आलिम है। और अगर वो नहीं है ऐसा, तो उन हजरात की इस्तिलाह में वो जाहिल है। तो यहां जाहिल से गैर मुज्तहिद शख्स मुराद है। फअम्मा तक़लीदुल जाहिल फसहीहुन इंदना, बहरहाल जाहिल यानी गैर मुज्तहिद शख्स को काजी बना देना, तो ये हमारे नजदीक जायज है, सही है। खिलाफन लिशाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, इसमें हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिलाफ है। वो फरमाते हैं कि क़ज़ा का हुक्म तकाजा करता है उस पर कुदरत का, कि जो काजी बनाया जाए वो पेश आमदा मसले में फैसला करने पर कादिर भी हो। वला कुदरत दूनल इल्म, ये इल्म से इज्तिहाद बना देते हैं, और बगैर इल्म यानी इज्तिहादी इल्म के कुदरत क़ज़ा की नहीं होती, क्योंकि जो मसला पेश आएगा वो नया और ताज़ा मसला होगा। अब इस पर फैसला जारी करने के लिए अख्ज़ो इस्तिंबात की सलाहियत होनी चाहिए कि इस क़ज़िया और इस मुकदमे में हुक्म और फैसला शरई क्या होना चाहिए। तो उसके लिए इज्तिहाद और इस्तिंबात की सलाहियत का इल्म जरूरी है, उसके बगैर कुदरत नहीं होगी। जब कुदरत नहीं होगी तो फिर उसको काजी बनाना अबस होगा, बेकार होगा, इसलिए उसको काजी नहीं बनाया जा सकता। वलना अन्नहु युमकिनुहु अन यक़ज़िया बिफ़तवा ग़ैरिही, और हमारी दलील यह है कि पहले आप काजी बना के तो देखिए, वो दूसरे से उस मुकदमे का शरई फैसला
फतवा के तौर पर हासिल कर लेगा और उस दूसरे के फतवा के मुताबिक फैसला सादिर कर देगा। तो जाती कुदरत हो अख्ज़ो इस्तेमाल की, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे से उस सूरत मुकद्दमा का फतवा लेकर उसके मुताबिक फैसला नाफिज कर सकता है और इससे क़ज़ा का मकसद पूरा हो जाएगा कि साहिब हक को उसका हक इंसाफ के साथ पहुंचाया जाए। वलना अन्नहु युमकिनुहु अन यक़ज़िय बिफ़तवा गैरिही, और हमारी दलील ये है कि उस गैर मुज्तहिद के लिए मुमकिन है कि वो दूसरे मुज्तहिद के फतवा पर फैसला करे और क़ज़ा का मनसब क़ज़ा का मकसद इससे भी पूरा हो जाता है, हासिल हो जाता है, और वो हकदार तक उसका हक पहुंचाना है, तो इसलिए उसको काजी बनाया जा सकता है। इस किस्म के मसाइल में जो अहनाफ ने नरमी इख्तियार की वो हालात और जमाना के मातहत, क्योंकि हालात और जमाना रोज बरोज इन मेयारात में पीछे और कमी का शिकार होने लगे, तो इसलिए उन्होंने इनमें नरमी इख्तियार की और सहूलत की। जी। वयंबग़ी लिल-मुक़ल्लिद अन यख्तार मन हुवा अल-अक़दर वल-औला लिक़ौलिही अलैहि सलाम मन क़ल्लद इंसानन अमलन व फ़ी रइयतिही मन हुवा अल-औला मिन्हु फ़क़द ख़ान अल्लाह व रसूलहु व जमाअतल मुस्लिमीन। बस काजी बनाने वाले अमीर के लिए मुनासिब है, यानी मुस्तहब है, बेहतर है कि वो इंतखाब करे क़ज़ा के लिए ऐसे शख्स का जो फैसले पर ज्यादा कादिर हो अपने इल्म और इस्तेदाद की वजह से, वल औला, और इस मनसब के ज्यादा लायक हो अपने तक़वा, तहारत, अमानत और सदाकत की वजह से। लिक़ौलिही अलैहि सलाम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी अमीर ने, जिम्मेदार ने किसी इंसान को कोई अमल हवाले किया सरकारी तौर पर, हालांकि उस अमीर के रियाया में ऐसा शख्स मौजूद था जो उससे ज्यादा हकदार था, उससे ज्यादा बेहतर था, लेकिन उसने नजरअंदाज करके किसी अपने मफाद या मसलहत के लिए ऐसा किया, फ़क़द ख़ान अल्लाह, तो बेशक उसने खयानत की, दगा की अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ और आम मुसलमानों की जमात के साथ। ये उस पर वाइद है, इसलिए मुस्तहिक और अफजल शख्स के होते हुए उसको नजरअंदाज करके दूसरे को बनाना ये मकरूह है, तहरीमी है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन जब बना दिया जाएगा तो फिर वो नाफिज होगा। जी। वफ़ी हद्दिल इज्तिहाद कलामुन उरिफ़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह हासिलुहु अन यकून साहिब हदीसिन लहु मअरिफ़तुन बिल फ़िक़्ह लियअरिफ़ मआनी अल आथारी औ साहिब फ़िक़्ह लहु मअरिफ़तुन बिल हदीस लिअल्ला यश्तग़िल बिल क़ियास फ़िल मंसूस अलैहि। बस इस इबारत में मुज्तहिद की तारीफ की गई, जिसका हासिल ये है कि मुज्तहिद होने के लिए हदीस और फ़िक़्ह दोनों का इल्म हासिल होना जरूरी है। यानी मुज्तहिद वही शख्स होगा, वही आलिम होगा जो हदीस को जानता हो, इल्मुल हदीस को, और इल्मुल फ़िक़्ह को भी जानता हो, खाह गलबा उस पर हदीस का हो या गलबा उस पर फ़िक़्ह का हो, इससे क़त्ए नज़र वो इल्म दोनों रखता हो तो उसको कहा जाएगा कि ये अहले इज्तिहाद है, वो मुज्तहिद कहलाएगा। उसके बाद साहिब हिदाया ने क़ीला से मजीद एक वस्फ़ का इजाफा किया कि बाज़ हज़रात ने फरमाया कि वो साहिब ज़ौक़ हो, ज़माना शनास, ताकि वो लोगों की आदात और उर्फ से वाकिफ हो
और उनकी आदतों और उनके उर्फ की बुनियाद पर हक तक पहुंच सकता हो अपनी फितरत और ज़ौक़ से। ये भी बाद लोगों ने अहले इज्तिहाद होने में जरूरी करार दिया है। वफ़ी हद्दिल इज्तिहादी कलामुन उरिफ़ फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह, और इज्तिहाद की तारीफ में उलमा का कलाम है, यानी इख्तिलाफ है, जो उसूल फ़िक़्ह में मारूफ है, यानी उसकी तफसील का महल उसूल फ़िक़्ह है। हासिल, उसका हासिल और खुलासा ये है कि वो आलिम हदीस का माहिर हो, साहिब हदीस हो, हदीस का माहिर हो, जिसे फ़िक़्ह का भी इल्म हासिल हो, ताकि वो अहादीस के मानी को सही तरीके पर जान सके, या वो फ़िक़्ह का माहिर हो, फ़क़ीह हो, तो उसे अहादीस का इल्म हासिल हो, ताकि वो क़ियास में मशगूल ना हो जाए मनसूस अलैह में कि हदीस मौजूद है और इल्म ही नहीं है इसलिए क़ियास शुरू किया, इसमें मशगूल ना हो। और कहा गया है कि वो फितरत सलीमा का हामिल हो, साहिबा क़रीहतिन, फितरत सलीमा का हामिल हो, यानी साहिब ज़ौक़ हो, और इसके साथ साथ वो अपने ज़ौक़ से लोगों के उर्फ़ आदत को भी जानता हो। लिअन्न मिनल अहकामी मा यब्तनी अलैहा, क्योंकि बहुत से अहकाम उर्फ़ आदत पर मबनी होते हैं, तो उनका भी इल्म होना चाहिए। जी। क़ाल वला बअस बिद्दुख़ूल फ़िल क़ज़ाइ लिमन यसीक़ बिनफ़्सिही अन्नहु युअद्दी फ़र्ज़हु लिअन्न अस्सहाबत रज़ियल्लाहु अन्हुम तक़ल्लदूहु व कफ़ा बिहिम क़ुद्वतन व लिअन्नहु फ़र्ज़ुन किफ़ायतन लिकौनिही अमरन बिल मअरूफ़। क़ाल वयुकरहु दुख़ूलु फ़ीही लिमन यख़ाफ़ुल इज्ज़ अन्हु वला यअमनु अला नफ़्सिही अल-हैफ़ फ़ीही कई ला यसीर शर्तन लिमुबाशरतिही अल-क़बीहा व करिहा बअज़ुहुम अद-दुख़ूल फ़ीही मुख्तारन लिक़ौलिही अलैहि सलाम मन जुइला अला अल-क़ज़ाइ फ़कअन्नमा ज़ुबिह बिग़ैरि सिक्कीन वस्सहीहु अन्न अद-दुख़ूल फ़ीही रुख़्सतुन तमअन फ़ी इक़ामति अल-अदल वत-तर्कु अज़ीमतुन फ़लअल्लहु युख़्तिउ ज़न्नुहु वला युवफ़्फ़क़ु लहु أو لا يعينه عليه غيره ولا بد من الإعانة إلا إذا كان هو الأهل للقضاء دون غيره فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد. बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया है कि जब अमीर की तरफ से, साहिब इक़्तिदार की तरफ से किसी को मनसबे क़ज़ा पर मामूर किया जाए, तो वो मनसबे क़ज़ा कबूल करना कैसा है। तो उस सिलसिले में साहिब हिदाया ने यह फरमाया कि जिस बंदे को अपने ऊपर एतमाद और भरोसा हो कि इस मनसब को कबूल करके मैं उसका फरीजा बहुस्न खूबी अंजाम दे सकता हूं, यानी अदलो इंसाफ कायम करने पर मैं कादिर हूं और जुल्म की रोकथाम भी अपने फैसले से मैं कर सकता हूं, वो इस्तेदाद और वो इल्म मेरे पास है बिइज़्निल्लाह ताला। तो उसके लिए जायज है कि वो मनसब क़ज़ा कबूल कर ले, इसलिए कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी और खुलफ़ाए राशिदीन की तरफ से भी इस मनसब क़ज़ा को कबूल किया है, लिहाजा वो हमारी पेशवाई और रहबरी के लिए काफ़ी हैं, उनका अमल हमारे लिए
नमूना और हुज्जत है। और दूसरी दलील यह है कि चूंकि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में यह कज़ा भी शामिल है, क्योंकि इसके जरिए मारूफ का हुक्म किया जाता है और मुनकर यानी जुल्म से रोका जाता है। तो बस ये उम्मत पर फर्ज़े किफाया होगा, और फर्ज़े किफाया का अमलन अदना दर्जा ये है कि जो उसका हल हो और जिसको वो मौका मिले उसके लिए वो करना कम से कम क्या होता है, जायज होता है। इसलिए ये उसके लिए कबूल कर लेना जायज है, इसमें कोई कराहत नहीं है। ये कौल साहिब हिदाया ने पहला बयान किया इस सिलसिले में। और अगर इसके बरअक्स हो, यानी जो बंदा अपने बारे में मुतमईन ना हो कि इस मनसब की जिम्मेदारी को बहुसनों को भी अदा कर पाएगा, बल्कि उसे खतरा हो कि इंसाफ के तकाजे मुझसे पूरा नहीं हो सकेंगे, या तो इसलिए कि मुझे उतना इल्म नहीं है, या इसलिए कि मैं कुछ ज्यादा ही रहम दिल हूं, या इसलिए कि मैं कुछ ज्यादा ही मिजाजन सख्त हूं। दोनों पहलू में इंसाफ के तकाजे पूरा नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो समझता है कि मुझसे ये नहीं हो सकेगा। तो ऐसे आदमी के लिए अगर मनसब क़ज़ा तजवीज़ भी कर दिया गया हो तो भी उसके लिए कबूल करना मकरूह तहरीमी है, यही नाजायज है। क्यों? इसलिए कि ये इर्तिकाब कबीह का जरिया बनेगा। कबीह यानी हराम, जुल्म का जरिया बनेगा, हक तलफी का, नाइंसाफी का जरिया बनेगा। और जो जुल्म और नाइंसाफी का जरिया है तो वो भी नाजायज है, इसलिए ये कबूल करना मकरूह तहरीमी है, नहीं कबूल करना चाहिए इसे आदमी। उसके बाद साहिब हिदाया ने इस मसले में क़ीला के जरिए दूसरा कौल बयान किया। दूसरे कौल का हासिल यह है कि अगर इख्तियार दिया जाए कि अमीर ने तजवीज किया है आपके लिए मनसब क़ज़ा, बाकी आपको इख्तियार है, आप चाहें तो कबूल करें वरना कोई हरज नहीं है, तो इख्तियारी मौके पर कबूल करना जायज नहीं है, यानी मकरूह है, मकरूह तहरीमी है। क्यों? हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को मनसब क़ज़ा पर फायज किया गया तो उसे बगैर छुरी के ज़बह किया गया। क्या मतलब? छुरी से जब ज़बह किया जाता है तो जाहिर में भी उसका असर होता है, कटता है और खून निकलता है, और बातिन में भी उसका असर होता है कि जान जाती है। लेकिन जब मनसब क़ज़ा दिया जाता है तो जाहिर में तो बड़ी इज्जत अफजाई होती है, सेहरा पहनाया जाता है, लेकिन बातिन में उसके लिए हलाकत और तबाही का सामान किया जाता है, क्योंकि अगर अदल इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए तो बड़ी सख्त इस पर पकड़ होती है। इसलिए बगैर छुरी के वो ज़बह किया गया, यानी बातनी तौर पर उसे आज़माइश में मुब्तला किया गया। ये वईद है। इसलिए अगर इख्तियार हो कबूल करने और न करने का तो कबूल नहीं करना चाहिए, मकरूह है, क्योंकि इस पर यह वईद है। हाँ, अगर अमीर साहिब इक़्तिदार की तरफ से वो मनसब जबरन तजवीज़ किया गया कि कबूल करना ही पड़ेगा वरना आपको सजा दी जाएगी, कोड़े लगवाए जाएंगे, तो ऐसी हालत में उसे कबूल कर लेना अब जायज है। यह दूसरा कौल साहिब हिदाया ने बयान फरमाया। क्यों जायज है? कि उस वक्त नियत की जाएगी अदलो इंसाफ को कायम करने की और अपनी इस्तिताअत भर इस फरीजे को अदा करने की, तो अल्लाह की तरफ से उसको
ताईद और तौफीक हो। साहिब हिदाया ने फरमाया कि इन दोनों अकवाल के मुकाबले में एक तीसरा कौल और है जो सही है। साहिब हिदाया उसको सही कह रहे हैं। वो ये कि जिस तरह बहुत से शरीयत के अहकाम में एक असल हुक्म है और एक उसके मुकाबले में रुखसत और सहूलत है किसी आरिज की वजह से, तो मनसब क़ज़ा कबूल करने में भी एक असल हुक्म है यानी अजीमत, और वो अजीमत और असल हुक्म है तर्क। बस जिसने मनसब क़ज़ा तर्क कर दिया, मुस्तरद कर दिया, उसने अजीमत पर अमल किया और उसको ज्यादा अजर सवाब मिलेगा, और जिसने उसको कबूल कर लिया उसने रुखसत पर अमल किया तो उसके उस अमल का सवाब उसको जरूर मिल जाएगा। जैसे सफर में रमजान का महीना हो तो रोजा रख लेना अजीमत है यानी असल हुक्म है, और सफर की रियायत से सहूलत और रुखसत क्या है, इफ्तार कर लेना। तो जिसने रोजा रख लिया तो सवाब मिलेगा, और जिसने रुखसत पर अमल किया, इफ्तार किया, तो अल्लाह के हुक्म पर उसने अमल किया तो इस अमल का सिर्फ उसको सवाब मिलेगा। तो वही हुक्म यहां भी है। अलबत्ता एक सूरत इससे मुस्तस्ना होगी, वो ये कि सुन्नत यूसुफी के मुताबिक जब इस काम का कोई भी अहल दूसरा उसके इल्म में मौजूद नहीं होगा और अपने बारे में उसे ज़न्ने गालिब होगा कि मैं ही इसका अहल हूं वाहिद अपने इल्म के मुताबिक, तो फिर सुन्नत यूसुफी के मुताबिक इजालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, अब इस मनसब को कबूल करना उस पर फर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा अब यह फरीजा साबित होने की कोई दूसरी सूरत नहीं है, वरना दूसरे नाअहल लोग बनेंगे और जुल्म व ज़्यादती का फैसला करेंगे, पूरी उम्मत के लिए हालत होगा। उस हालत में अब अल्लाह पर भरोसा करके तवक्कुल करके इसको कबूल कर लेना फर्ज हो जाता है। क़ाला अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वला बअस बिद्दुखूल फिल क़ज़ा लिमन यसिक़ु बिनफ्सिही अन्नहु युअद्दी फ़र्ज़हु, और कोई हरज नहीं है मनसब क़ज़ा कबूल कर लेने में जबकि अमीर की तरफ से उसे तजवीज़ कर दिया गया। उस शख्स के लिए जो अपने तईन एतमाद रखता हो कि बेइज़्निल्लाह इसका फरीज़ा वो अदा कर देगा, इसलिए कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इस मनसब को कबूल किया है और वो हमारे पेशवाई के लिए काफ़ी हुज्जत है, और इसलिए कि ये फ़र्ज़े किफ़ाया है क्योंकि अम्र बिल मारूफ है। अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया और मकरूह है मनसब क़ज़ा कबूल करना उस शख्स के लिए जो उससे आजिज होने का खतरा महसूस करता हो, अंदेशा रखता हो और अपने ऊपर मुतमईन नहीं हो इस सिलसिले में जुल्म ज्यादती से, या तो बहुत नरम दिल होने की वजह से या बहुत सख्त होने की वजह से या जाहिल होने की वजह से। कैला यसीर शर्तन लिमुबाशरतिल कबीर, ताकि ये जरिया ना हो जाए, शर्त से मुराद यहां जरिया और वसीला है, ताकि ये जरिया ना बन जाए कबीह यानी जुल्म के इर्तिकाब का। ये एक कौल हुआ। वकरिह बाज़ुम अद्दुखूल फीही मुख्तारन, और बाज़ उलमा ने मशाइख ने मकरूह तहरीमी करार दिया है मनसब क़ज़ा कबूल करने को मुख्तारन बाइख्तियार तौर पर, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको मनसब क़ज़ा पर मुकर्रर कर दिया गया तो गोया उसे बगैर छुरी के ज़बह किया गया। और तीसरा कौल सही यह है कि मनसब क़ज़ा कबूल करना रुखसत है तमान फी इक़ामतिल अदल, अदल व इंसाफ कायम करने की उम्मीद से, नियत यही हो, व तर्कु अज़ीमतुन, और क़ज़ा को छोड़ देना, मुस्तरद कर देना ये अजीमत है यानी असल हुक्म है जिसमें जो सवाब ज्यादा दिया जाता है। ये अजीमत क्यों है? फलअल्लहु युख्तिउ ज़न्नहु, क्योंकि शायद वो अपने गुमान में खता कर जाए, यानी उसका अपने तय गुमान गलत साबित हो जाए।
और फंस जाए। वला युवफ़्फ़क़ु लहू, और उसे मिन जानिबिल्लाह हक और सवाब की तौफीक न मिल सके किसी वजह से, किसी अमल की वजह से। औ ला युईनु अलैहि गैरुहु, या उसकी मदद इस काम में दूसरे लोग न करें। अब अकेले ये उलझ कर रह जाए, क्या करें? तो मुख्तलिफ अवारिस ऐसे पेश आ सकते हैं कि जिसकी वजह से इस काम में दुश्वारी खड़ी हो जाए। इसलिए कुछ भी हो, इससे अलग ही रहना असल हुक्म है और असीबत है जहां तक हो सके। वला बुद्द मिनल इआना, हालांकि उसमें ताउन करना जरूरी है। इल्ला इज़ा कान हुवल अहल लिल क़ज़ा दून गैरिही, मगर जबकि वही शख्स क़ज़ा का अहल हो अपने इल्म के मुताबिक, दूसरा कोई अहल नहीं। फ़हीनइज़िन यफ़्तरिज़ु अलैहि तक़ल्लुद, तो उस वक्त उस पर मनसब क़ज़ा कबूल कर लेना फर्ज हो जाएगा। सियानतन लिहुकूकिल इबाद, बंदों के हुकूक की हिफाजत के लिए, व इख़लाअन लिल आलमी अनिल फसाद, और दुनिया को फसाद से यानी हक तलफी और जुल्म से खाली करने के लिए। वयंबगी अल्ला यत्लुबुल वलायता वला यसअलुहा लिक़ौलिही अलैहि सलाम मन तलबल क़ज़ाअ वुकिला इला नफ्सिही व मन उजबिरा अलैहि नज़ला अलैहि मलकुन युसद्दिदुहु वलिअन्न मन तलबहु यअतमिदु अला नफ्सिही फयुहरमु व मन उजबिरा अलैहि यतवक्कलु अला रब्बिही फयुल्हमु। बस अब यहां एक दूसरा मसला जिक्र किया गया कि अमीर की तरफ से किसी के लिए मनसबे क़ज़ा तजवीज़ नहीं किया गया है, बल्कि कोई शख्स खुद अपने जी में इस मनसब की चाहत और ख्वाहिश रखता है। तो मनसबे क़ज़ा की चाहत और ख्वाहिश अपने दिल में पालना रखना, ये कैसा है? नंबर 2, इस मनसब के लिए जबान से या तहरीरी दरखास्त देता है अमीर के पास कि मुझे काजी कहीं का बनाया जाए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ रही तो मैं बेहतर तरीके पर इस खिदमत को अंजाम दूंगा। ये कैसा है? उसका मसला लिखा हुआ है कि ये भी मकरूह है, तहरीमी है, यानी जायज नहीं है। क़ाल वयंबगी अल्ला यत्लुबल वलाया, अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया और मुनासिब है कि कोई शख्स मनसबे क़ज़ा को, क़ज़ा के तक़र्रुर को दिल से न चाहे, उसकी ख्वाहिश न रखे। वला यसअलुहा, और न जबान या तहरीर से उसकी दरखास्त करे। दोनों का मफ़हूम अलग है। लिक़ौली अलैहि सलाम, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तलबल क़ज़ाअ वुकिला इला नफ्सिही, जिस शख्स ने मनसब क़ज़ा को तलब किया, चाहे तहरीर तौर पर दरखास्त देकर या जबान से कहकर, तो उसे उसके नफ्स के हवाले किया जाएगा, और जो अपने नफ्स के हवाले किया जाएगा वो यकीनन तबाह और बर्बाद होगा। वमन उजबिरा अलैहि, और जिसे इस मनसब पर मजबूर किया गया, यानी उसकी तरफ से कोई तलब और चाहत उसकी दिल पर या जबान पर नहीं थी, लेकिन उसको अमीर ने मजबूर करके मुकर्रर कर दिया, तो अब क्या होगा? नज़ल अलैहि मलक, तो उस पर एक फरिश्ता उतरेगा अल्लाह की तरफ से साथी बनकर, युसद्दिदु, जो उसको सही राह पर कायम रखेगा। ये तो हदीस शरीफ है।
वले अन्न मन तलबहु यातमिदु अला नफ्सिही, और इसलिए कि जो आदमी उसकी दरखास्त देगा, तलब करेगा, वो अपने नफ्स पर भरोसा करेगा कि मैं इस काम का अहल हूं, मैं कर सकता हूं। तो उज्ब और किब्र में मुब्तला हो, और जो उज्ब और किब्र में मुब्तला होगा फयुहरम, तो अल्लाह की नुसरत व हिमायत से महरूम रहेगा, इसलिए वो मसाइब और आज़माइशों में मुब्तला होगा। वमन उज्बिरा अलैहि, और जिसको इस पर मजबूर किया जाएगा तो क्या करेगा वो, कि तवक्कुल अला रब्बी, वो अपने रब पर भरोसा करके काम को ले लेगा, कबूल कर लेगा। और जब वो तवक्कुल करेगा तो अल्लाह की नुसरत व हिमायत होगी। फयुल्हम, बस उसे सवाब और हक का इल्हाम किया जाएगा और वो बामुराद और कामयाब होगा। वल्लाहु आलम।